फर्म को हानि होने की दशा में साझेदार को लाभ की प्रत्याभूति। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू बी पार्टनर इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म। यदि किसी वर्ष फर्म को हानि होती है तो साझेदार को दिए गए लाभ की गारंटी का लेखा निम्न प्रकार से किया जाता है। जिस साझेदार को लाभ की गारंटी दी गई है उसके हिस्से की हानि तथा उसे दिए जाने वाले लाभ की राशि अन्य साझेदारों के द्वारा पूर्व निर्धारित लाभ तथा हानि विभाजन अनुपात में दी जाएगी। सुनीता, कविता, विनीता फर्म में 3 साझेदार हैं। तीनों लाभ के बराबर में अनुपात में साझा करते हैं। सुनीता को फर्म 2000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है। वर्ष के अंत में 3000 की राशि हानि हुई। लाभ हानि का समायोजन करिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाएंगे डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 3000 रुपये की हानि हुई है। जब कभी भी लॉस होता है तो लॉस को डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस फॉर द ईयर के नाम से दिखाते हैं। तो ये जो 3000 का लॉस है वो इस तरफ आएगा। पहली एंट्री कंप्लीट है। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई गई है कि सुनीता को फर्म में भी 2000 रुपये का लाभ की गारंटी दी गई है। तो जो सुनीता का जो खाता है वो इस तरफ टू सुनीता कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये से दिया जाएगा। अब देखना जरा, यहाँ ये समझने वाली बात है कि फर्म को चाहे हानि हो या कुछ भी हो लेकिन 2000 उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सुनीता का 2000 का प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। अब इस चीज़ को समझते हैं। 3000 और 2000 हो गए 5000। अब ये जो 5000 हैं वो इस तरफ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो गए। अब ये जो 5000 हैं बचे हुए जो पार्टनर हैं वो अपने अनुपात में बांटेंगे। अब जरा यहाँ से समझना, 5000 का इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया कि किस अनुपात में बटेगा। तो जो 2 और जो पार्टनर बचे हैं वो इसे बराबर बराबर अनुपात में बांट लेंगे। तो 2500 इसके और 2500 इसके। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कविता एंड विनीता। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब देखिए जो नीचे लिखा हुआ है उसे निकालने का एक तरीका है। फर्म को हानि होने के कारण सुनीता के हिस्से को हानि जो हुई है वो 1000 रुपये तथा न्यूनतम लाभ 2000 कविता एवं विनीता के बराबर वहन करनी जाएगी। कविता के द्वारा लॉस कितना बियर होगा? तो 3000 का 1/2 आधा हिस्सा प्लस 1000 रुपये, क्योंकि ये दोनों ने अनुपात 1:1 है। तो 2000 रुपये जब इनको दिए जाएंगे तो ये 2000 रुपये सुनीता के द्वारा और कविता के द्वारा विनीता के द्वारा वहन किया जाएगा। तो 1000 रुपये कविता के, 1000 रुपये सुनीता के, इधर इसको मिल गए सुनीता को। तो 3000 का आधा यानी 1500, उसमें 1000 और जुड़ गए तो 2500 रुपये की लॉस हुआ जो कविता को वहन करना पड़ेगा। 3000 का आधा 1500, 1500 जमा 1000, 2500, तो इनको ये यहाँ वहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में दिखाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क में करने हैं जो पीछे बताए हुए क्वेश्चंस के अनुसार है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है और इनके जो आंसर हैं वो इस तरह से हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं? ख्याति एक अमूर्त तथा अदृश्य संपत्ति है जो व्यवसाय के संपर्कों तथा प्रसिद्धि के कारण आती है। यदि ग्राहक को दी गई सेवाएं और व्यवस्था व्यवसाय के लाभों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे व्यवसाय में लाभ की वृद्धि होती है वैसे वैसे ख्याति का मूल्य भी बढ़ता जाता है। यह नाम मात्र संपत्ति नहीं होती अपितु वास्तविक संपत्ति होती है जिसका व्यवसाय से पृथक कोई मूल्य नहीं होता। ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और व्यवसाय को प्राप्त एवं लाभों के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक कमाता है। ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाले लाभ हैं। ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे संबंधों का लाभ, आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। इसके क्या लक्षण होते हैं? ख्याति के लक्षण होते हैं। ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है। यह व्यवसाय के लाभ में सहायक होती है। ख्याति का व्यवसाय से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। व्यवसाय की परिस्थितियों में परिवर्तन के स्वरूप मूल्य में भी परिवर्तन होता है। ख्याति में ग्राहकों को आकर्षण करने की एक शक्ति होती है।
गुडविल के अंदर जो मूल्य होते हैं, गुडविल का जो मूल्य उसे प्रभावित करने वाले घटक है व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का स्थान और व्यवसाय की अवधि, प्रबंध कौशल और वस्तु की गुणवत्ता, लाइसेंस या परमिट, जोखिम, सरकारी नीतियाँ, अन्य घटक। तो ये इसके कुछ तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं।